मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। आज हम आपको पुनः शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र से एक लघु डॉक्यूमेंट्री, एक खोज, एक विश्लेषण रहित रिपोर्ट जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के विश्लेषण और उनकी रिपोर्ट पर आधारित है। बीते विगत दिनों दिनांक 3 एवं 4 सितंबर को दक्षिण बस्तर जिला दंतेवाड़ा के कुआकोंडा ब्लॉक में चलित आश्रम, हॉस्टल एवं पोटा केबिन की स्थिति परिस्थिति पर हम एक नज़र डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि शासकीय आश्रम एवं हॉस्टल एवं पोटा केबिन में रहने वाले छात्र एवं छात्राएं एवं इन संचालित आश्रमों, हॉस्टलों में पोटा केबिन में जो नियुक्त अधीक्षक, चपरासी आदि कर्मचारियों की अपने हॉस्टल, आश्रम एवं पोटा केबिन के प्रति कितनी जवाबदेही, कितना उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है। कुछ आश्रम, हॉस्टल एवं पोटा केबिन की समीक्षा पर हर्ष एवं सुखद अनुभव की अनुभूति प्रतीत हुई एवं कुछ आश्रम, हॉस्टल, पोटा केबिन में लापरवाही, अपने कार्य के प्रति उदासीनता, जवाबदेही की कमी महसूस हुई। हमारी सर्वे रिपोर्ट में कुछ आश्रम एवं हॉस्टल में पदस्थ अधीक्षक एवं चपरासियों से हॉस्टल, आश्रम की स्थिति परिस्थिति के विषय में चर्चा की गई। उन चर्चाओं के माध्यम से हॉस्टल एवं आश्रम के नज़ारों से अफसोस भी हुआ और कहीं बेहद खुशी का नज़ारा देखने को मिला। आइए हम आपको ले चलते हैं उस बेहतरीन और उत्कृष्ट कन्या आश्रम जो कि जिला दंतेवाड़ा के कुआकोंडा ब्लॉक में चलित कन्या आश्रम मड़का विराज के नाम से है। और इस कन्या आश्रम की अधीक्षिका का नाम श्रीमती शीतल मंडावी, जो कि आश्रम के लिए एक मॉडल और एक मिसाल की तरह है। इस उत्कृष्ट आश्रम की जितनी प्रशंसा और सराहना की जाए उतनी कम होगी। बस्तर संभाग में इस तरह के आश्रम हमें बिरले ही देखने को मिले। इस आश्रम की साज सज्जा, रख रखाव, बेहतरीन मैनेजमेंट, बच्चों में अनुशासन के साथ अच्छी ड्रेस कोड, बेहतरीन रख रखाव, खान पीन की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ आश्रम के कैंपस में बागवानी एवं किचन गार्डन, आश्रम के कक्ष सुसज्जित देखते ही मन को भाते थे। आश्रम के शयन कक्ष जो कि पूर्ण तरीके से व्यवस्थित एवं सुसज्जित पाए गए। बेड पर साफ सुथरी चादरें और फोल्ड किए हुए कंबल, खिड़कियों में बाकायदा मच्छरदानी देखने को मिली। सबसे खूब चीज़ जो हमें देखने को मिली, जो कि चकित कर देने वाली थी, वह आश्रम की अधीक्षिका श्रीमती शीतल मंडावी एवं नन्ही छात्राओं के बीच प्रेम का भाव था। हमने अक्सर कई आश्रम एवं हॉस्टल में रहने वाले छात्र एवं छात्राओं के द्वारा अपने हॉस्टल के अधीक्षक एवं अधीक्षिका को मैम और अधीक्षक सर जैसे शब्दों को कहते सुना, लेकिन जब हम कुआकोंडा ब्लॉक के कन्या आश्रम मड़का विराज में हमने आश्रम अधीक्षिका के लिए बालिकाओं के द्वारा मम्मी शब्द संबोधित करते हुए सुना और देखा तो हम भाव विभोर से हो गए। हमने एक माता और एक पुत्री के बीच में मातृत्व का रिश्ता महसूस किया, जो कि एक मिसाल है। इस आश्रम की अधीक्षिका का अपने आश्रम के प्रति लगाव, अपनापन और बच्चों के प्रति समर्पण का भाव प्रतीत होता था। शासन प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं एवं क्या अच्छा होगा कि शीर्ष पर पदस्थ अधिकारी, मंडल संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ऐसी अधीक्षिका जो कि अपने आश्रम के लिए समर्पित हैं और आश्रम को अपना घर और आश्रम में रहने वाली छात्राओं को अपने परिवार, पुत्री की तरह देखती हों, ऐसी अधीक्षिका को सम्मानित किया जाना चाहिए एवं प्रशंसा और सराहना की जानी चाहिए। आश्रम में इन खूबियों के अलावा यदि किसी चीज़ की कमी और अभाव पाया गया तो वह आश्रम की जर्जर और पुरानी बिल्डिंग, जिसमें छात्राओं के पढ़ने के लिए कोई कक्ष ही नहीं था, मात्र एक कक्ष जो कि भोजन हॉल था, भोजन कक्ष था, उसी में पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास एक साथ लगाई जाती है, जो कि चिंता का विषय है। जहाँ सारे बच्चे, 5 क्लास के बच्चे एक साथ बैठ कर पढ़ते हों, वहाँ पर शिक्षक के द्वारा कैसे पढ़ाया जाता होगा, ये सोचने का विषय है। इस जटिल समस्या पर विभाग के अधिकारियों के द्वारा जल्द संज्ञान लेते हुए यहाँ की कमी की पूर्ति की जानी चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से किसी हॉस्टल, आश्रम की कमी निकालना या किसी आश्रम, हॉस्टल को गैर जिम्मेदारान स्थिति को बताना या दिखाना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य उत्कृष्ट आश्रम एवं हॉस्टल की प्रशंसा एवं सराहना करना है। इससे प्रेरित होकर और प्रेरणा लेते हुए अन्य हॉस्टल, आश्रम के अधीक्षक अपने आश्रमों को भी मॉडल और उत्कृष्ट आश्रम का रूप दे सकें, जिससे जिले और प्रदेश एवं देश के पटल पर उत्कृष्ट आश्रम एवं हॉस्टल की समीक्षा ऐसे आश्रमों का भी नाम हो, रोशन हो
आश्रम एवं हॉस्टल के जिम्मेदार एवं कार्यवाहक, जिन्हें हम हॉस्टल आश्रम अधीक्षक भी कहते हैं। आज हम उनके हॉस्टल आश्रम में क्रियान्वित सुविधाएं, असुविधाएं एवं उनके हॉस्टल आश्रम के प्रति समर्पण, लगाव, कर्मठता और अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी के कुछ अंश उन जिम्मेदारों की जुबानी आपको सुनाते और दिखाते हैं। कैमरा पर्सन हेमा रजक के साथ मैं समीर सल्वी, जनवार्ता 24 न्यूज, बस्तर, छत्तीसगढ़। इस समय हम ब्लॉक कुआंकोंडा के आश्रम, क्या नाम बताया मैडम, ये कन्या आश्रम मड़का मिरास, कन्या आश्रम मड़का मिरास में मौजूद हैं। हम जब यहाँ पर एक औपचारिक भेंट के लिए जब इस आश्रम में आए हैं, यहाँ की अधीक्षिका श्रीमती शीतल मंडावी जिसके सामने हम हैं, हमने जब इस हॉस्टल को जब देखा, इसका मुआयना किया, तो इस हॉस्टल की जो खूबसूरती हमें नज़र आई। हम जिस तरह देख रहे हैं कि मैडम ये बेड को दिखाइए कि बेड को जिस तरीके से सुसज्जित करके रखा गया है, तबकि छोटे बच्चे यहाँ पर होते हैं, अक्सर छोटे बच्चों की जहाँ पर होते हैं वो अव्यवस्था का थोड़ा सा होता है प्रभाव, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह जो शीतल मैडम जो है उनका जो मैनेजमेंट है, उनका रख रखाव है और बच्चों के साथ जिस तरह उनका यहाँ पर और हॉस्टल के साथ जो उनका मैनेजमेंट है वो एक बेहतरीन उत्कृष्ट हमें नज़र आया। इस तरह के और भी कन्या आश्रम जो होते हैं उसमें यदि इसी तरह की व्यवस्था यदि रहती है तो हमारे प्रदेश में, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे ब्लॉक में ये एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। क्योंकि जिस तरह हम जो आज बेडों को देख रहे हैं कि जिस तरह फोल्ड बेडशीट को फोल्ड करके बिछाया गया है और उसके जो अपने कंबल हैं, इसको देखिए बाकायदा बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इसको फोल्ड करके रखा गया है। ऐसी व्यवस्था हमें बिरले ही देखने को मिली है। बहुत कम ऐसे हॉस्टल हैं जो इस तरह की सुविधा से ओतप्रोत होते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जैसे खिड़कियों में बाकायदा मच्छरदानी का लगा हुआ है। रात में यहाँ के अधीक्षिका नाग मैडम के द्वारा बताया गया है कि हम रात में मच्छरदानी बाकायदा बच्चों को लगाते हैं, जिससे किसी तरह मलेरिया, डेंगू या किसी वायरल का होने की समस्या नहीं रहती है। रात में मैं सब बच्चे को सरसों का तेल लगा के सुलाती हूँ। और रात में जिस तरह मैडम का कहना है कि मैं रात में बच्चों को सरसों का तेल, जो एक तेल होता है, उसको हम लगाते हैं, क्योंकि मौसम जिस तरह अभी तो नमी में जा रहा है और वो कीटनाशक और बहुत से जर्म्स को नाशक होता है सरसों का तेल। तो बच्चों को बदन पे उसको कहा जाता है कि उसको मालिश करो, उसको लगाओ, जिससे उनका रखरखाव और बचाव होता रहेगा। जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जो अलमारियाँ हैं, ये भवन पुराना ज़रूर है, लेकिन इस भवन के अंदर जो अलमारियाँ बनी बड़ी सिस्टमेटिक रखी गई हैं, जिन्हें उनके कपड़े और उनकी किताबें इसके अंदर रखी गई हैं। इस तरह के हॉस्टल होना चाहिए और इसी तरह के रखरखाव यदि होते हैं किसी हॉस्टल में, तो ऐसे हॉस्टल उत्कृष्ट हॉस्टल के रूप में गिने जाते हैं। और ऐसे हॉस्टल जो हमारे ब्लॉक के जो मंडल संयोजक, एरिया संयोजक या जो भी उच्च शीर्ष अधिकारी होते हैं, एसी आयुक्त साहब होते हैं, वो इन को देखिए और ऐसे अधीक्षकों को सम्मानित करें, उनको पुरस्कृत करें कि यदि उनको साथ यदि सम्मान और उनको पुरस्कार से यदि नवाजा जाता है तो अन्य ब्लॉक के दूसरे या प्रदेश के या डिस्ट्रिक्ट के जो भी आश्रम हॉस्टल होते हैं उनको इससे प्रेरणा मिलेगी और ऐसे ही तरीके से वो इन हॉस्टलों को रखा करेंगे। तो इससे हमारे प्रदेश की, हमारे ज़िले की शिक्षा की जो लय है वो रफ्तार पकड़ेगी और शिक्षा का स्तर ऊंचा बनेगा और दूसरे प्रदेश के जो शिक्षा नीति है या जो वहाँ के हॉस्टल आश्रम हैं उनको इससे प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग? ये कौन है आपकी? ये मम्मी है। वेरी नाइस, वेरी गुड। देखिए, ऐसा हमें बहुत पहली बार देखने को मिला है कि आश्रम के बच्चे अपनी अधीक्षका को मम्मी कह के पुकार रहे हैं। ये बड़े हर्ष और बड़े बहुत ही प्रशंसा का विषय है। आप यहाँ के टीचर हैं? सर मैं तो मिडिल स्कूल के हूँ। अच्छा, ये क्या चीज़ है मैडम? ये सहायक सामग्री है सर। क्या होता है ये काउंटिंग के लिए सर बच्चे को दिया जाता है। तो अंडा चिकन नहीं खाते, फिर उनको क्या मिलता है? क्या मिलता है? सब खाते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई जैसे नहीं खाते तो उनको पनीर मिलता है, लेकिन आप सब लोग खाते हो। चलिए, बहुत खाना चाहिए, है ना। अंडा चिकन में एक हाई प्रोटीन होता है ना, जो साधारण सब्जियों से 10 गुना ज़्यादा होता है।
तो सप्ताह में एक बार आप उसको खाना चाहिए, है ना? और बड़े चाव से खाना चाहिए। खाना पेट भर खाने का है और साफ सफाई का ध्यान रखना है आपको। जब भी खाना खाते हो, भोजन करते हो, उस समय हाथ को धोया करो आप लोग, ठीक है जी सर। और हाथ को किसी के कपड़े में या कोई अन्य कोई वस्त्र कपड़ों में नहीं पोंछने का। उसके लिए पृथक एक रुमाल या टॉवल रखा करो हाथ वगैरह मुंह बदन पोंछने के लिए, ठीक है जी। और रात में जल्दी सोया करो और सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है? आपस में आप लोग लड़ते तो नहीं हो? नहीं सर। हाँ, आप बहुत पढ़ाई करो और जब बहुत पढ़ाई करोगे ना तो आप अपनी मैडम, आपकी मम्मी की तरह और टीचर आपकी इनकी तरह आप बनोगे और इनसे बड़े बन सकते हो यदि आप अच्छी पढ़ाई करोगे। तो पढ़ाई, एजुकेशन मस्ट, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है अच्छे जीवन की जिंदगी जीने के लिए, ठीक है जी सर। बहुत अच्छा डिसिप्लिन है और कोई चीज की समस्या तो नहीं है आपको? कोई डांटता या कोई मारता, कोई गाली तो नहीं बकता आपको? नहीं। जो दीदी पियोन होती हैं वो आपको कभी कोई ऐसा काम तो नहीं कराती कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ऐसा काम तो नहीं कराते? नहीं सर। बहुत अच्छी, वेरी गुड। और इसी तरह पढ़ाई करो, हाँ ओके, ठीक। सरोज कुमार मांझी लिखता हूँ। सरोज कुमार मांझी जी। और आप लोग पियोन हैं? जी जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नंदलाल फुड़िया में सर। अच्छा, और आपका? लखमाराम मंडावी सर। ठीक है। आप लोग हॉस्टल में साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। छोटे बच्चे इस समय वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है जी सर। समझ रहे हैं? तो पीने का पानी वगैरह ढक के रखिए, भोजन को ढक के रखिए और जो भी अनाज भोजन पड़ा होता है ना उसको साफ जल्दी कर लिया करो, क्योंकि उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, है ना? वो भोजन यदि मक्खी बैठती तो दूषित हो सकता है। तो बच्चों को जो अभी हम जैसे बहुत से हॉस्टल इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर वायरल के बहुत प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं। चिकित्सा कैंप वगैरह भी लग रहे हैं और बच्चों के ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, मलेरिया बहुत सौ को निकल रहा है। तो वो वायरल आप लोग के इधर ना पहुँचे। वैसे ऑलरेडी 2 बच्चों को हो चुका है, तो उन बच्चों को थोड़ा पृथक रखिए आप जी, क्योंकि वायरल जो होता है एक तरह का वायरस होता है जी जी। तो दोनों बच्चों को बेड थोड़ा सा दूसरे बेडों से थोड़ा सा हटा दीजिए और उन दूसरे स्वस्थ बच्चों को उनसे मेल मिलाप करने से थोड़ा सा एहतियात रखिए कि वो उनके बर्तन कपड़े खाना वगैरह उनसे ना करें, तब तक स्वस्थ नहीं होते। सब सोते हैं फिर सब साथ में रहेंगे, ठीक है सर जी। अच्छा, दूसरी चीज़ सर आपके लिए एक हिदायत है, आपके लिए एक बढ़िया सलाह कि आप अपने हॉस्टल में वक्त ज़्यादा दीजिए। रात में विश्राम यहीं करी, रात्रि विश्राम अधीक्षक का जो निवास है उसका विश्राम हॉस्टल में होता है, तो हॉस्टल में विशेष ध्यान दीजिए। और बाकी तो सब ठीक है क्योंकि भवन का प्रॉब्लम आपके यहाँ वो तो दिख रहा है और आप अपनी शिकायतें जो भी हो। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश है। और आपका बेटा? सर मेरा नाम तापस है। तापस है। और आपका नाम? सर मेरा नाम रोहन नाग है। अच्छा बेटा, ये बताओ खाना पीना सब अच्छा मिलता है आप लोग को? जी सर। हफ्ते में सप्ताह में क्या मिलता है? चिकन मिलता है, अंडा मिलता है? अंडा। तो और चिकन कितने बार मिलता है एक महीने में? एक बार। एक बार? जी सर। बाकी 3 सप्ताह अंडा मिलता है? जी सर। अच्छा, ये कौन है? भैया। अच्छा, ये कितने लोग हैं यहाँ पर? ऐसे कितने भैया लोग हैं? 4। बाकी 3 और कहाँ हैं? नहीं पता। कहाँ हैं 3 लोग और कहाँ हैं? हाँ, वो भी सो रहे हैं कहीं जाके। तुम्हारा नाम क्या है? जोर से बोलो। खुदका। दिन में सोते हो? सर जी बहुत ही बढ़िया सुझाव दिए, है ना? क्या है, आप लोग सब एक साथ रहोगे, एक दूसरे से बढ़िया परिचर्चा करते रहो, हंसो बोलो, बढ़िया मस्त व्यस्त रहो, है ना? पढ़ाई भी करो और मेडिसिन दवाइयों को जैसे जैसे सर बताएंगे और सिस्टर बताएंगी उस हिसाब से बिल्कुल समय पे खाने का, खाना खाने के बाद दवाइयों को खाने का, हाथ जरूर धोने का और मच्छरदानी का इस्तेमाल बिल्कुल बराबर करने का, है ना? ये नहीं कि मच्छरदानी निकाल दिए, ऐसे ही मच्छरदानी लगा के सोना है, ठीक है बेटा? और फिक्र नहीं करो, अच्छे हो जाओगे सब तुम लोग, ठीक है? पार्वती बेटी जी। मैम, अभी कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की यहाँ? बच्चों की 4.5 है। 450। अच्छा, कैसा चल रहा है आपके हॉस्टल में मैनेजमेंट, बच्चों का खान पान, उनका रहन सहन किस तरह से चल रहा है? खान पान जैसे आप जैसा भी बोले सर, जैसे जो हाँ जो उनका हाँ सुबह बच्चों को जैसे मॉर्निंग में जो एक बेसिक जो प्लान है कि उन्हें सुबह नाश्ता दिया जाए, दिए जाते, फिर दोपहर के लंच का होता है। अच्छा, फिर शाम को खाना। अच्छा, 5 बजे फिर नाश्ता सर। अच्छा, और फिर खाना जी 7। अच्छा, साप्ताहिक एक स्पेशल डिश दी जाती है, चिकन या अंडा? अंडा और चिकन देते, मतलब एक सप्ताह में
हर सप्ताह में अंडा और लास्ट महीने में चिकन दिया अच्छा, जैसे 3 सप्ताह आप अंडा देते हैं और मंथ के आखिरी में आप चिकन देते चिकन हैं। देते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्यून कितने हैं? प्यून 10 है। 10 हैं। जी। मैनेज होता है बाकायदा, सब जिम्मेदारी, सब अच्छे से साफ सफाई होती है? हाँ होती है सर। अच्छा, जो अनुदेशक के टीचर हैं वो पर्याप्त हैं आपके यहाँ बच्चों की जी, पढ़ाई जी, के लिए? पर्याप्त है सर। और बच्चों के लिए बेड शीट वगैरह? हाँ सब है। अच्छा है। अच्छा, अभी जैसे दिख रहा है कि अभी वो एक वायरल चल रहा है अभी बहुत स्कूल में, आश्रम में, हॉस्टल में, तो मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग अच्छे कर रहे हैं? हाँ मच्छरदानी पर्याप्त शासन है के सर। द्वारा जो भी चीज़ आपको सुविधाएं दी गई हैं उसका सदुपयोग हो रहा है? जी। उससे कोई आप असंतुष्ट नहीं है या कोई ऐसी चीज़ की आपूर्ति की कमी, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको? हाँ नहीं सर, जैसे कम हो जाती तो हम अपना मैनेजमेंट करते हैं। करते हैं जी। और इसकी सूचना अपने शीर्ष अधिकारी को देते हैं जी। कि ये थोड़ा सा कुछ कमी है, इसकी जैसे आपूर्ति बड़ी कुछ कीजिए। होता है तो हम आगे करते हैं, छोटे मोटे हम खुद मैनेजमेंट कर लेते हैं सर। कर लेते हैं ना? जी। तो ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? अपने वेतन से करते हैं? नहीं सर, उन्हें जो बच्चे की जो आती है वही राशियों से एक राशि जो मिलती है उसमें मैनेज कर लेते कर हैं। लेते हैं। और किसी तरह का और ऐसा कोई प्रॉब्लम, जैसे अंदर बागवानी वगैरह सब अच्छा की है आपने? हाँ बागवानी, पानी की सुविधा अच्छी है? हाँ पानी, बिजली नहीं रहती है तो सौर वगैरह का कुछ है यहाँ पर इंतजाम? सोलर या नहीं तो जनरेटर से होता है। है ना? बच्चे जैसे बीमार पड़ते हैं तो एक आपकी गाड़ी होती है, जी। उसमें तत्काल आप लेके जाते हैं उनको? जाते हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर हॉस्पिटल। अच्छा, अभी जैसे एक वायरल टाइप का चल रहा है तो अभी कोई बच्चे ग्रसित तो नहीं है? हाँ ग्रसित नहीं सर, जैसे सर्दी खांसी हो गया 1-2 तो उसका मलेरिया। त्वरित इलाज वगैरह आप जी। कराते हैं? अच्छा, कुछ नॉर्मली फास्ट एड मेडिसिन वगैरह रखते हैं आप? जी रखते हैं सर। एक आगे बिना रखे तो अकस्मात? होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को हाँ, रखना क्योंकि हर ही समय तो छोटी छोटी चीज़ों के हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं। जी।